नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2018 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 7.3% रखा है, जबकि वित्तीय वर्ष 2019 के लिए यह अनुमान 7.4% कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2017 में भारत की विकास दर 6.7% रही थी। आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि फाइनेंस और जिसे कहते हैं कि वित्त मामलों में दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसीज़ में से एक कहा जा सकता है, उन्होंने कहा है कि ताज़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में ऐसा उन्होंने बोला है कि भारत की विकास दर नरेंद्र मोदी जी के राज के कारण 2018 में 7.3% रहने का अनुमान है और 2019 में 7.4 रहेगी। हालांकि यह अप्रैल 2018 में वर्ष 2019 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट से थोड़ा सा कम है। आईएमएफ ने हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी और वैश्विक अर्थव्यवस्था के हालात के बावजूद यह वर्ष 2017 की दर 6.7% से काफ़ी ऊपर रहेगा और ऐसे में चीन से भी तेज़ उभरने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत दोबारा से अपनी पकड़ बना रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का मध्यम अवधि का विकास मजबूत है और यह 7% पर है। इस मजबूती में भारत वर्तमान में चल रहे ढांचागत सुधार की बड़ी भूमिका है। आईएमएफ ने कहा है कि अगर अनुमान सही रहा तो भारत फिर से दुनिया में सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। ऐसी स्थिति में वो चीन को भी पीछे छोड़ देगा। हालांकि वर्ष 2017 में चीन दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था थी। वैसे भारत महज जो है केवल महज 0.2% ही ज़्यादा थी। वो छोटा सा अमाउंट है, 0.2, लेकिन आईएमएफ ने अप्रैल के मुकाबले भारत और चीन के विकास दर के अनुमान में मामूली कटौती कर दी है और भारत के लिए यह 0.4% और चीन के लिए 0.32% कम कर दिया गया है। तो ये देश के लिए बहुत अच्छी खबर है और ऐसा कहना है कि इस रिपोर्ट में कि भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार करे गए हैं। इसमें जीएसटी का अनुपालन काफ़ी अहम कदम रहा है। साथ ही महंगाई का तय लक्ष्य और दिवालिया कानून काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में बिजनेस करना पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हो चुका है। इसके अलावा विदेशी निवेश नियमों में भी काफ़ी ढील दी गई है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि में मजबूती आ रही है और चालू वित्त वर्ष में इसके 7.3% रहने का अनुमान है। इसके बाद वो अगले 2 वर्षों में बढ़कर 7.5% पर भारत की अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी और ऐसी स्थिति में भारत चीन को पछाड़ देगा अर्थव्यवस्था में वृद्धि के प्रतिशत के विषय में। विश्व बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में यह अनुमान जताया भी है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था नोटबंदी और जीएसटी की अस्थायी बाधाओं के प्रभावों से इस समय निकल चुकी है और अब बहुत तेज़ी से भाग रही है। हालांकि घरेलू जोखिम और कम अनुकूल बाहरी परिवेश से वृहद आर्थिक परिदृश्य पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन विश्व बैंक ने अपनी हालिया दक्षिण एशिया रिपोर्ट में कहा है कि जीएसटी व्यवस्था के सुचारू रूप से चलने और बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से भारत में आर्थिक वृद्धि को मजबूती मिल रही है और आने वाले समय में इसमें और तेज़ी आने का काफ़ी हद तक अनुमान है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी लगा हो कि मोदी जी के राज में देश दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर हिंदुस्तानी तक पहुँचाएँ। दोस्तों, कमेंट में अपना बयान, अपना जवाब ज़रूर लिखें अगर आपको भी लगता है कि ये मोदी जी के राज में ही ये सब हो पा रहा है और आपको लगता है कि क्या कांग्रेस अगर आज मोदी जी की जगह होती तो क्या भारत में वाकई इस स्तर पर इस तेज़ गति से विकास हो पा रहा होता। तो अपनी राय जरूर लिखें, अपना जवाब जरूर इसमें कमेंट में दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।